जब कोई भी यमदूत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाया तो इससे क्रोधित यमराज स्वयं अयोध्या की ओर चल दिए। पर जैसे ही वे अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचे, हनुमान जी ने उनका मार्ग रोक दिया और काफी कहासुनी के बाद भी जब हनुमान जी ने यमराज को अंदर नहीं जाने दिया तो यमराज ने क्रोधित होकर अपने भयानक यमदंड से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर वे शायद ये भूल गए, वे सिर्फ काल है और हनुमान जी महाकाल। दरअसल तुम लोग हनुमान से इतना डर रहे हो, मैं चाहूँ तो किसी के भी प्राण ला सकता हूँ, फिर वो हनुमान किस गिनती में है। और इतना कहते ही यमराज अपने महिष भैंसे पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े। पर जैसे ही वे अयोध्या के द्वार पर पहुंचे, हनुमान जी उनके सामने आ गए। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, आप मृत्यु के देवता हैं, आपका यहाँ आना अशुभ संकेत है, कृपया बताएं आप यहाँ क्यों पधारे हैं। यमराज ने अपने अहंकार भरे स्वर में कहा, हनुमान, मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं यहाँ श्री राम से मिलने आया हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लीला की जो अवधि निर्धारित की थी वो समाप्त हो चुकी है। यह सुनते ही हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, हे यमदेव, मेरे प्रभु की आज्ञा के बिना इस नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता और जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी शक्ति मेरे प्रभु को यहाँ से नहीं ले जा सकती, आप लौट जाइए। यमराज ने इसे अपना घोर अपमान समझा और गरजते हुए बोला, अरे मूर्ख वानर, तू काल को रोकने का दुस्साहस कर रहा है, मेरे मार्ग से हट जाओ, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। यमराज के ये कठोर स्वर और युद्ध की ललकार सुन हनुमान जी क्रोध से तिलमिला उठे और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा यमराज के बीच वो भयानक युद्ध जिसका आप सभी को इंतजार था। क्रोधित होकर यमराज ने अपनी विशाल गदा से प्रहार किया। इस पर हनुमान जी ने भी अपनी गदा उठाई और दोनों गदाओं की टक्कर से ऐसी भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई मानो ब्रह्मांड फट पड़ा हो। पर इस टकराव में यमराज की गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए और तब यमराज ने यह सोचकर अपना कालपाश हनुमान जी पर फेंका कि वे हनुमान जी के प्राण को खींच लेंगे। पर हनुमान जी ने उसे हवा में ही पकड़ा और अपने दोनों हाथों से ऐसा खींचा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अपनी पराजय समीप देख यमराज क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने अपना सबसे प्रलयंकारी अस्त्र यमदंड निकाला और गर्जना करते हुए हनुमान जी पर अमोघ यमदंड से प्रहार कर दिया। उस प्रलयंकारी यमदंड को अपनी ओर आता देख हनुमान जी का शांत और सौम्य मुखमंडल प्रलयंकारी तेज से धड़क उठा। उन्होंने अपना रूप इतना विकराल कर लिया कि यमराज उनके सामने एक चींटी के समान लगने लगे और जैसे ही वह अमोघ यमदंड उन तक पहुंचा, हनुमान जी ने अपना विशाल मुख खोला और उस अमोघ यमदंड को ठीक वैसे ही निगल गए जैसे उन्होंने भगवान शिव का त्रिशूल निगला था। यह देख यमराज के होश उड़ गए और इसी समय क्रोधित हनुमान जी ने यमराज पर अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि यमराज दर्द से कराहते हुए भागने लगे। उन्होंने युद्ध से पीछे हटना ही उचित समझा। यमलोक पहुंचकर भी यमराज कांप रहे थे, वे पराजित हो चुके थे और अब उनके मन में हनुमान जी को परास्त करने की तीव्र इच्छा ने जन्म ले लिया था। वे हनुमान जी से लड़ने के लिए अपने शक्ति को